नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब हम 7वें स्वरूप की बात करते हैं, यानी माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। इसे शुभंकरी भी कहा जाता है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से बड़ा शत्रु चाहे कितना भी आपको तंग करने की कोशिश कर रहा हो, वो अपने आप भाग जाता है। एक माँ चंद्रघंटा की पूजा से भी शत्रु भागते हैं, लेकिन यहां मां की पूजा करने से शत्रु बिगाड़ नहीं पाते आपका कुछ भी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी दाव पेच लगा ले, बट आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब जब मां कालरात्रि की बात करते हैं तो इनका रूप थोड़ा सा भयंकर है, लेकिन अब वो भयंकर रूप आपके लिए नहीं, भक्तों के लिए नहीं, उनके लिए है जो गलत कार्य करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरों के बारे में कहीं ना कहीं हमेशा गलत एक धारणाएं बना करके चलते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो रूप उनके लिए खतरनाक है, आपके लिए नहीं। आपको तो बहुत शुभता मिल सकती है, आपके तो जीवन के सारे कष्ट दूर कर देती है। और माँ कालरात्रि की जब बात की जाती है तो एक खास चक्रा भी हील होता है इससे। और साथ के साथ भोग की जब बात करते हैं तो भोग लगाने से तो मां प्रसन्न होती ही है, ढेरों आशीर्वाद तो देती है, और एक बीमारी का भी खास इलाज करती है। अब सबसे बड़ी बात है, कई बार अगर आप चारों तरफ से कहते हैं शत्रुओं से घिर गए, कई बार किसी की सिचुएशन ऐसी भी होती है कि घर में ऐसे लगता है घर में भी शत्रु है, बाहर भी शत्रु है, ऑफिस गए वहां भी शत्रु है, व्यापार गए वहां भी शत्रु, दोस्ती बनाई तो वहां भी ऐसे लगता है एनिमीज हो गए। यानी कुल मिलाकर के उनकी सिचुएशन जो रहती है वो एक डर के साए में जीते हैं। जबकि अगर हम एक पहलू को देखें, उनके अंदर एक वहम, एक डर हो जाता है। अब जब घर की बात करते हैं तो घर में तो शत्रु नहीं हो सकते ना, क्योंकि घर ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां शत्रु नहीं होते हैं। बट उनके अंदर एक ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जिससे उन्हें हमेशा लगता है कि यहां भी हमारे शत्रु हैं, हम अगर बाहर परेशान है तो यहां भी, यानी चारों तरफ से अगर शत्रुओं ने आतंक बढ़ा दिया है, परेशान है आप, और एक वाकई है प्रॉब्लम, दूसरा आपके अंदर पनप रहा, बढ़ रहा जो शत्रु है, उसे भी शांत करने की जरूरत है। अब जब कालरात्रि की बात कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि की बात करते हैं, यानी सप्तम नवरात्रि की बात करते हैं। तो हाँ, यहाँ कंसर्न सप्तमी तिथि ना बोल करके सप्तम नवरात्रि की बात है। और नवरात्रि मीन्स रात्रि की पूजा तो आपको करनी है, लेकिन आपको सुबह की पूजा भी करनी है। बट अगर आप लगता है कि आपके शत्रुओं से आप परेशान हैं, आप अपनी जिंदगी के किसी मिशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जो काम करना चाहते हैं उन सारे काम में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, आप करना तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में हर्डल्स आपका इतना पीछा कर रहे हैं कि आपको कहीं भी अच्छी जगह जाने के लिए वो अग्रसर ही नहीं होने दे रहे, आपका माइंड भी ब्लॉक कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटीज को भी ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इन चीजों से आप परेशान हैं तो हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर, हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा बता रहे हैं कि ये नवरात्रि तो अगर के अब आए और चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इन सारी चीजों से परेशान हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर भी आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए। हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की आप पूजा विधि जरूर किया करें। मां कालरात्रि के मंत्रों के जाप करें, दुर्गा के 32, क्योंकि ये दुर्गा का स्वरूप है, ये दुर्गा का 7वां स्वरूप है, तो दुर्गा के 32 नाम के जाप करने हैं, क्योंकि ये दुर्गा का स्वरूप है। दुर्गा के 32 नाम आपको बहुत एनर्जी देंगे, आपको हर कष्ट से बाहर निकलने का एक रास्ता देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे शुभ फल देने की, तो ये एक पूजा जो होती है, जो सप्तमी तिथि को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत शुभता भी मिलती है और आपके कष्ट भी दूर होते हैं। अब आती है बात की, जब हम चक्रा की बात कर रहे हैं तो सहस्त्रार चक्र जो होता है ये हमारी बॉडी का हील होता है, और इससे ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मिल गई हों। यानी हमारी बॉडी के जब चक्रा हील होते हैं तो हम सबसे पहले क्या अपने पास बुलाते हैं,
बुलाएं या ना बुलाएं, एक एनर्जी आपके पास फ्लो करती है, यानी वो एनर्जी आपके सारी चक्रा को भी बैलेंस करती है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को कंट्रोल करती है और पॉजिटिव में एक नया वाइब्रेंट आपको एक डिसीजन लेने के लिए अख्तियार करती है। तो जब भी हमारी बॉडी के चक्रा बैलेंस होते हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। जब भी हम अटपटी सिचुएशन के अंदर होते हैं तो हमारे डिसीजंस कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आपको शक्तियां मिलती हैं तो आपकी किस्मत के द्वार भी खुलते हैं, आपकी ब्लॉकेज खुलती है। आप जब भी चाहे कितनी भी कैसी भी कंडीशन में हो, आपको एक रास्ता मिलने लग पड़ता है और वही रास्ता ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हम जाने कितने उपाय, कितनी रेमेडीज, कितने हम द्वार द्वार जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बट वहां कमी क्या रह जाती है? हमारी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की। हम उस एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चाहे घर पूजा करिए, चाहे मंदिर में जाकर के बैठिए, बट अगर आप एनर्जी क्रिएट, ऑरा क्रिएट नहीं करेंगे तो लाभ आपको दोनों जगह नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, तो लाभ आपको हर जगह मिल जाते हैं। अब आती बात की जब हम चक्र की बात करते हैं तो चक्र तो हील कर लिया, लेकिन ये कहते हैं कि अगर मां कालरात्रि की पूजा के साथ साथ किसी खास एक औषधि का प्रयोग कर लिया जाए तो हमारी खास परेशानी जो है वो दूर होती है, खास बीमारी हमारी दूर होती है। चाहे कितने से बड़ा रोग हो, लेकिन हमें उस बीमारी से मुक्ति मिलती है। मन बड़ा विचलित तो होता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ये कंट्रोल करने की सिचुएशन होनी चाहिए इसके पास। यानी चक्रा तो हील हुआ, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि हम अपनी सोच को भी कंट्रोल कर पाए, अपने मन को भी कंट्रोल कर पाए। और ये दोनों चीजें कंट्रोल होती है मां कालरात्रि की पूजा से। क्योंकि जब आपका डर खत्म हो जाता है, जब आपका भय खत्म हो जाता है, जब आप शत्रुओं से परेशान नहीं होते हैं, जब आपकी नेगेटिविटी सारी कंट्रोल हो जाती है, तो आपका जो है माइंड है वो भी रिलैक्स होता है, आपका मन भी रिलैक्स होता है। तो सबसे बड़ा रोग कहते हैं कि मस्तिष्क का रोग, यानी हमारे दिमाग में पल रहा वैसा रोग जिसके चलते हम हर तरीके से बीमार पड़ने लग जाते हैं। अगर हमने किसी दिन सोच लिया कि आज हमें सर दर्द है तो उस दिन आपको सर दर्द होने लगेगी। अगर आपने एक दिन सोच लिया कि हमें पैरों में दर्द हो रही है तो उस दिन आपकी पैरों में दर्द होने लगती है। तो सोचिए आपकी सोच का कितना फर्क पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। और जब बॉडी के ऊपर आपकी सोच का फर्क पड़ रहा है तो क्यों ना सबसे पहले उस सोच को कंट्रोल किया जाए, उस सोच को ही हम एक पॉजिटिव दिशा दे दें, ताकि हमारी कष्ट भी दूर हो जाए और हम हील भी हो जाएं और हमें आने वाले समय भी कभी भी नेगेटिविटी जो है वो छू ना पाए। मां कालरात्रि की पूजा यही चमत्कार करती है। एक, आपके अंदर से भय खत्म कर देती है, आपके शत्रुओं को हटा देती है, आपके अंदर पनप रहा है जो एक ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का वहम डर है वो कंट्रोल करती है। यानी आपका मन भी शांत होता है, आपका मस्तिष्क भी शांत होता है। और जब ये दोनों चीजें हमारी शांत होती हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। तो मां दुर्गा हमें ढेरों आशीर्वाद तो दे रही है, उसके 9 स्वरूप ही हमें फायदा देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम कालरात्रि की बात कर रहे हैं तो हर सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष की आप मां कालरात्रि की आराधना करें और दुर्गा के 32 नाम का जाप आप जरूर किया करें, ताकि कभी भी आपके जीवन में भय की जगह ना हो, शत्रुओं की जगह ना हो, आपका जीवन सुखमय हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना है। सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, अगर हम तिथियों के हिसाब से शुक्ल पक्ष की तिथियों पर भी कुछ पूजाएं रेगुलर में भी करते रहते हैं तो हमारे जीवन में शत्रु आएंगे ही कहां से, हमारे जीवन में रोग आएंगे ही कहां से, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। तो इसीलिए कुछ खास विधि विधान से पूजाएं करनी चाहिए और खास अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए पूजाएं करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा
सुख आगमन दे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।